हेलो फ्रेंड, एडुकेशन फैमिली में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रहा होगा। साथियों, हमने सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ एक वीडियो पहले से ही अपलोडेड कर रखा है। आप एडुकेशन की प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देखकर अपने प्रिपरेशन को और भी मजबूत कर सकते हैं। हम सिंधु घाटी सभ्यता के पार्ट 2 को देखेंगे, जिसमें प्रमुख स्थल और सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई प्रमुख विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ पहला जो प्रमुख स्थल है, यानी प्रथम जो स्थल है वह हड़प्पा है। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया सबसे महत्वपूर्ण और पहला स्थल है, जो मोंटगोमरी जिला पंजाब प्रांत के पाकिस्तान से इसे खोजा गया था। यह स्थल रावी नदी के किनारे पर स्थित है, जिसकी सर्वप्रथम खुदाई दयाराम सानी और माधव स्वरूप वत्स के द्वारा इसकी खुदाई 1921 से 1923 के मध्य की गई। हड़प्पा से हमें R37 कब्रिस्तान के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। दूसरा जो मुख्य स्थल है वह है मोहनजोदड़ो। यह सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्थल है और यह स्थल लरकाना जिला सिंध प्रांत पाकिस्तान में से यह स्थान प्राप्त हुआ है। यहाँ से विशाल स्नानागार के और नर्तकी की मूर्ति यानी कि काश्य युक्त नर्तकी की मूर्ति के अवशेष भी यहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। मोहनजोदड़ो की खुदाई R.D. बनर्जी के द्वारा 1922 में की गई थी। मोहनजोदड़ो से विशेषकर पशुपति शिव की मूर्ति या मुहर मिली है। आपको ध्यान रखना है कि मोहनजोदड़ो से पशुपति शिव की एक मूर्ति या मुहर मिली है। ये एक विशेष आकार ली हुई मूर्ति है। ये चित्र यहाँ दर्शा रखा है, जिसमें आप देखिएगा लेफ्ट हैंड, इस मूर्ति के लेफ्ट हैंड की तरफ बाएं भाग की तरफ हाथी और बाघ का चित्र उत्कीर्ण है। राइट हैंड साइड की तरफ गेंडा और भैंसा का चित्र उत्कीर्ण है और मध्य भाग के ऊपर भाग की तरफ योग मुद्रा युक्त चित्र उत्कीर्ण है और इस योग मुद्रा युक्त मूर्ति के जस्ट नीचे भाग में हिरण का चित्र उत्कीर्ण है। कुल मिलाकर आपको ध्यान रखना है कि मोहनजोदड़ो से एक पशुपति शिव की एक मुहर प्राप्त हुई है, मीन मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसके लेफ्ट हैंड की तरफ हाथी और बाघ, राइट हैंड साइड की तरफ गेंडा और भैंसा और मध्य भाग में योग मुद्रा युक्त चित्र और हिरण का चित्र बना हुआ है। हम तीसरा स्थान चहुंदड़ो को देखेंगे। चहुंदड़ो सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का औद्योगिक नगर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर मुहर और मनके बनाने का कारखाना मिला है। इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता का औद्योगिक नगर कहा जाता है। लोथल यह सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल है, जो गुजरात राज्य में स्थित है। यहाँ से गोदीबाड़ा यानी डॉकयार्ड या बंदरगाह के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ से जो बंदरगाह के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, इससे यह पता चलता है कि कहीं न कहीं सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन कोई न कोई सभ्यता रही होगी और वहां से वस्तुओं का इंपोर्ट एक्सपोर्ट यहाँ से होता होगा। इसीलिए ये बंदरगाह के साक्ष्य हमें लोथल से प्राप्त हुए हैं। लोथल से अग्निकुंड के प्रमाण और साथ ही साथ युग्म स्वधान के भी हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ युग्म स्वधान का तात्पर्य यहाँ पति और पत्नी दोनों को एक साथ में इन्हें दफनाया होगा, ऐसे साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं। धौलावीरा भी गुजरात राज्य में स्थित एक महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ से विशाल स्टेडियम के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार कालीबंगा जो कि एक राजस्थान में स्थित है, यह भी सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ से जूते हुए खेत के अवशेष और जले हुए चावल के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है, कालीबंगा शब्द का शाब्दिक अर्थ काली चूड़िया होता है। तो आपने देखा कि प्रमुख स्थलों में हड़प्पा मोंटगोमरी जिले में स्थित है, जो पंजाब प्रांत के पाकिस्तान में रावी नदी के तट पर है। दयाराम सानी और माधव स्वरूप वत्स के द्वारा इसकी खुदाई की गई। R37 कब्रिस्तान यहाँ से मिले हैं। मोहनजोदड़ो लरकाना जिला सिंध प्रांत में स्थित है। शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है और पशुपति शिव की मूर्ति यहाँ से मिली है, जिसमें विशेषकर हाथी, बाघ, हिरण, गेंडा और भैंसा इन पांचों के चित्र उत्कीर्ण है और साथ ही साथ योग मुद्रा युक्त एक चित्र भी उत्कीर्ण है। चहुंदड़ो जिसे सिंधु घाटी सभ्यता का औद्योगिक नगर कहा जाता है,
लोथल जहाँ से बंदरगाह या गोदीवाड़ा या डॉकयार्ड के अवशेष प्राप्त हुए हैं, अग्निकुंड और युग्म शोधान के अवशेष प्राप्त हुए हैं। धोलावीरा जो गुजरात में स्थित है, वहां से विशाल स्टेडियम और साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से जुते हुए खेत और जले हुए चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और यहाँ इसका शाब्दिक अर्थ काली चूड़ियां हैं। अब हम सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ प्रमुख विशेषताओं के बारे में अध्ययन करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता काशी युगीन सभ्यता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि तांबा और तांबे के साथ टीन को मिलाकर के एक नई धातु बनाई गई जो कांसा थी, और इसी कांसे वाले युग को हम काशी युगीन काल कहते हैं और इसमें पनपी हुई सभ्यताओं को काशी युगीन सभ्यता कहा गया। तो सिंधु घाटी काशी युगीन सभ्यता है। यहाँ नगरीय सभ्यता है, क्योंकि यहाँ लोग शहर की तरह अपना जीवन यापन बिताते थे। इसी प्रकार यहाँ पर कुछ ईंट भी मिली है, ईंटों के अलंकरण मिले हैं जो कुछ लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में 4:2:1 के अनुपात में ये ईंटें मिली हैं। यहाँ की सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। यहाँ पर लोग विशेष तौर पर कृषि का कार्य क्या करते थे। यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोग रहते थे उनका मुख्य जो पशु था वह एक कुबड़ वाला बैल था, और इस एक कुबड़ वाले बैल को कुकरभान वृषभ के नाम से लोग परिचित थे। सिंधु घाटी सभ्यता से कुछ वस्तुएं आयातित होती थी, यानी कि कुछ वस्तुओं को इंपोर्ट किया जाता था, जिसमें सोना, चांदी, टीन और राजवर्ध मणियां, ये सभी जो भी वस्तुएं थी वहां दूसरी सभ्यता से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या करते थे, आयात करते थे, और कुछ वस्तुएं निर्यात भी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा की जाती थी, जिसमें मनके, वस्त्र और ताम्र निर्मित उपकरण विशेषकर महत्वपूर्ण थे। यानी कि आयातित होने वाली वस्तुओं में सोना, चांदी, टीन और राजवर्ध मणियां, और निर्यात होने वाली वस्तुओं में मनके, वस्त्र, ताम्र निर्मित उपकरण शामिल थे। परिवार, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो परिवार था वह मात्र सत्तात्मक था, यानी कि परिवार में सबसे मुख्य माता हुआ करती थी, क्योंकि यहाँ से मातृ शक्ति से जुड़े हुए बहुत सारी मूर्तियां और मोहरों के अवशेष हमें मिले हैं, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ का जो परिवार है वह मातृ सत्तात्मक रहा होगा। एवं यहाँ पर बहुदेववादी परंपरा भी विकसित थी, यानी कि यहाँ पर लोग एक ही देवता की पूजा न कर अनेक प्रकार के देवताओं की पूजा करते थे। इसी के साथ साथ कार्बन 14 यानी कि C14 तकनीक के आधार पर जब ये देखा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता किस काल में रही होगी, तो इसका एक प्रमाण यह पता पड़ता है कि ये 2300 BC से लेकर 1750 BC के बीच में, यानी कि कार्बन तकनीक के आधार पर इस सिंधु घाटी सभ्यता का जीवन काल रहा होगा। और इस सिंधु घाटी सभ्यता समय के साथ इस सभ्यता का पतन हो गया। उसके प्रमुख कारण क्या रहे, उसमें महत्वपूर्ण जो कारण है जिसमें जलवायु परिवर्तन हो सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जलवायु परिवर्तन होने के साथ साथ भूकंप और बाढ़ के आने से संपूर्ण जीवन यापन नष्ट हो गया हो और इस प्रकार से इस पूरी सभ्यता का पतन हो गया हो। तो साथियों, हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता के 2 पार्ट में हमने पूरी सिंधु घाटी सभ्यता को देखा है। आगे हम प्राचीन काल से जुड़े हुए वैदिक सभ्यता को लेकर वैदिक सभ्यता से जुड़ा हुआ वीडियो लेकर फिर हाजिर होंगे। जब तक आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।